हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी बिसेन फ्रॉम BMGMC शेडोल। आज का वीडियो एक Q&A टाइप का वीडियो होने वाला है और हम लोगों के साथ है एक स्पेशल गेस्ट स्नेहा शर्मा जो GMC शिवपुरी। क्या नाम है स्नेहा तुम लोगों के कॉलेज? SRVS मेडिकल कॉलेज। हाँ, तो अभी हर मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज हुआ है। जैसे मेरा मेडिकल कॉलेज था GMC शेडोल, तो वो अब हो गया है BMGMC शेडोल। तो इस तरह हर मेडिकल कॉलेज के नाम चेंज हुए हैं। तो वेलकम स्नेहा। थैंक यू एंड हेलो एवरीवन। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ स्नेहा से, जो आप लोगों के कॉमन डाउट होते हैं, जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझसे मैसेज करके पूछते हैं। तो स्नेहा, सबसे पहला मेरा ये सवाल है तुमसे कि व्हाई डिड यू चूज GMC शिवपुरी ओवर एनी अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज? क्योंकि लोगों का यही डाउट है ना कि MP में स्कॉलरशिप मिलती है, इंदौर में है अरबिंदो ले लो क्योंकि वो सिटी अच्छी है। तो क्यों तुमने किसी गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करा एक प्राइवेट कॉलेज के बदले? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में एक्सपोजर ज्यादा है, पुराना है, तो लोगों का ये मानना होता है कि वो ज्यादा अच्छे होते हैं। नहीं, मेरा प्राइवेट कॉलेज तो कभी भी एम था ही नहीं। हाँ। प्राइवेट में तो शायद मेरा पिछले साल ही हो जाता, बट मेरे को प्राइवेट में जाना ही नहीं था। पहली चीज तो ये थी। हाँ। सेकेंड, मेरे को मेरे फादर जो थे वो आर्मी में है, तो मेरा ACMS आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि दिल्ली में है, उसमें हो गया था और मेरे को यहाँ पे गवर्नमेंट में भी मिल गया था। सो मेरे साथ ये था कि मैंने ये चूज करा क्योंकि जो ACMS है वहां की फीस 25 to 30 लाख जाती पूरी MBBS की। तो मुझे ये था इतना स्कोर करने के बाद भी अगर इतने पैसे लगा रहे हैं MBBS पे, इट्स नो यूज। क्योंकि अल्टीमेटली दोनों से जब हम निकलेंगे, कोई भी कॉलेज हो, आपके पास एक मेडिकल MBBS की डिग्री रहेगी और आपके पास जो हायर डिग्री रहती है ना, वैल्यू उसकी होती है कि वो आपने कहां से की है। सो अल्टीमेटली हम MBBS पे तो रुकेंगे नहीं, तो PG के लिए करेंगे, तो PG अब जहां से करोगे वो मैटर करेगी। तो इसलिए मैंने SRVS चूज किया। वही तो यही है कि आप ये मैटर नहीं करता कि आप किस कॉलेज से MBBS कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास एक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आप उसको चूज करो। सिटी उतना मैटर नहीं करती है क्योंकि 5 साल में आपको इतना पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही आप घूम पाते हैं। तो हर सिटी अच्छी है, हर जगह बेसिक नीड्स जो भी चाहिए वो अवेलेबल है। तो सिटी उतना मैटर नहीं करती क्योंकि देखो, शेडोल शिवपुरी दोनों ही ऐसी जगह पे जो एक अच्छी सिटी से काफी दूर है, तो ये मैटर नहीं करता है मेरे ख्याल से। राइट। और तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि स्टार्टिंग में हमें भी लगता था कि हम कहाँ आ गए हैं, कैसा शहर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता था शिवपुरी कैसा है मैं ज्यादा नहीं जानती, पर तुम बताओ शिवपुरी के बारे में कि क्या एक्सपीरियंस थे जब तुम शिवपुरी में आई थी। मतलब सिटी का बताओ कि कैसा लगता था और अब कैसा लगता है। बेसिकली मैं ग्वालियर में रहती हूँ, तो ग्वालियर से शिवपुरी एक छोटी थोड़ी सिटी है। हाँ। तो डेफिनेटली नहीं अच्छा लगता। और ऊपर से कॉलेज के थोड़े रेस्ट्रिक्शन, मतलब हॉस्टल के रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि इतना टाइम है, आपको इसी में आना है, इसी में जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट वही होता है कि अगर आप कोई भी जगह पे हो और वहां रह रहे हो और आप घूमने का प्लान करते हो, तो डेफिनेटली उस जगह में कोई नहीं घूमता है। वो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वैसा रहता है, अपनी सिटी में कोई नहीं घूमता, सब प्लान करते तो आउट ऑफ सिटी जाने का ही प्लान करते हैं, घूमने का। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ ट्रिप, सो वो मैटर ही नहीं करता रोज घूमने जाता कौन है। पहली चीज तो यही है। तो बस ये है कि कैंपस अच्छा है। हाँ, हॉस्टल में सारे मजे हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस खाने वगैरह का कुछ है तो वो स्विगी वगैरह से तो मंगा सकते हो, वो अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, तो मतलब इतना बुरा नहीं है। सिटी अगर थोड़ी छोटी है तो फर्क नहीं पड़ता, MBBS कॉलेज मिल रहा है ये मैटर करता है। तो जो हाँ, वो एक आधी वो जो घूमने की जगह है वो तो तुम घूम लोगे। हाँ, अब हम कंपेयर नहीं कर सकते यार, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल वैसा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ जो भी मिल रहा है वो बेस्ट है। आपकी कॉलेज लाइफ भी इतनी मजेदार होती है ना कि आपको जरूरत ही नहीं लगती बाहर जाने की। 1 साल होने को आए हम लोगों को, इतना ज्यादा नहीं लगा। स्टार्टिंग में नहीं पसंद आती थी मुझे भी सिटी, कि यहाँ कुछ भी नहीं है, कैसा है। पर ठीक है, अब यही शिवपुरी में एक्चुअली ये टूरिस्ट प्लेस में आती है, तो यहाँ है घूमने की जगह तो है। हाँ, तो घूम सकते हो। तो वही है, अब सब कुछ अच्छा लगता है। मतलब अब अच्छा लगता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना चाहोगी कि कैसे हॉस्टल के दिन बीतते हैं, कैसे तुम्हारी हॉस्टल की रातें बीतती हैं? क्योंकि पहले तो हम घर पे होते थे,
तो घर पे पूरा टाइम एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता था हम लोगों के पास, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब लाइफ बताओ, एमबीबीएस हॉस्टल लाइफ। पहली चीज तो यही है कि एमबीबीएस में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि जो एमबीबीएस वाले हैं वो तो पढ़ते ही रहते होंगे 24 घंटे, डॉक्टर बनने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है। मेन जो लाइफ होती है एक मेडिको की, वो एमबीबीएस की ही होती है, वही लाइफ होती है जो जीने की होती है। क्योंकि जब हम एमबीबीएस में नहीं थे तो उससे पहले 11th में पढ़ रहे थे हम लोग, और अब एमबीबीएस से जब निकलेंगे तब पीजी करेंगे तो वहां भी पढ़ना है। तो अल्टीमेट टाइम जो है एंजॉय करने का वो एमबीबीएस ही है। बट यस, पढ़ना भी बहुत होता है, बहुत लोड होता है। सिलेबस ऐसा लगता है कभी फिनिश होगा ही नहीं, बहुत सिलेबस है। पर हाँ, नीट से कम पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, और मैनेज हो जाती है सारी चीजें। ये नहीं है कि पहले हम ऐसा होता था नीट में तो एक दिन भी कहीं बाहर घूमने चले जाते थे तो ऐसा लगता था हे भगवान कौन सा पाप कर दिया, कितना टाइम वेस्ट हो गया। पर अब ऐसा नहीं है, हम मैनेज कर लेते हैं चीजों को। हाँ। और हॉस्टल का टाइम तो पता ही नहीं चलता कैसे दिन होता है, कैसे रात हो जाती है। हॉस्टल में रातें ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू दिन, क्योंकि दिन में कॉलेज में होते हैं। दिन में वेरी वेरी ट्रू। 8 से 4 हमारा कॉलेज होता है। हाँ, हम लोगों का 9 से 5 है, वही है। हर कॉलेज का डिफरेंट है। आपका 8 से 4 होगा या 9 से 5 होगा। बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक आपको मिलता है। प्रैक्टिकल्स दे देते हैं और शेड्यूल भी बता देते हैं स्टूडेंट को। एमबीबीएस में आने से पहले एक्साइटमेंट रहता है ना। देखो ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल्स आपके साथ साथ होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल्स बाद में होंगे, अलग होंगे। थियोरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस होती रहती है। जैसे हमारे यहाँ थियोरी क्लासेस अगर है तो वो 1 घंटे की है, प्रैक्टिकल क्लासेस 2 घंटे की है। तो 2 घंटे का वो ऐसा सबका वही रहता है। हर दिन का अलग अलग शेड्यूल है। आपके साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी होंगे, थियोरी क्लासेस भी चलेगी। और अगर 8 से 4 सिर्फ थ्योरी हो लगी तो मर जाएंगे हम तो प्रैक्टिकल। और हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही जगह बैठ के सारी क्लासेस लग रही है, ऐसा नहीं रहता है, वरना तो हम पूरा थक कर पागल हो जाएंगे। एक जगह नहीं बैठना होता है। आप कभी लेक्चर थिएटर में क्लास लगा रहे हैं, कभी फिजियो डिपार्टमेंट में, कभी एनआर्ट डिपार्टमेंट में, तो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उस वजह से इतना थकते नहीं है। मतलब मजा आता है। हाँ, मजा बहुत आता है, मजा बहुत आता है। और मैथ्स कैसा है तुम लोगों का? मतलब खाने से हर कोई स्टूडेंट परेशान रहता है। स्टार्टिंग में ठीक लगता है, जैसे मैं अपने मैथ्स का बता रही हूँ, ठीक लगता है, फिर एकदम से बेकार लगने लगता है, फिर ठीक लगता है। मतलब मैथ्स का भी पूछते हैं स्टूडेंट की कैसा है। मैथ्स का देखो प्राइवेट मैथ्स होती है हर कॉलेज में प्राइवेट मैथ्स होती है, उसका फी हमको पे करना होता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप इस पर्टिकुलर भैया से ही लो, आपकी मर्जी है। आप चाहे बॉयज हॉस्टल से बुलवाओ टिफिन, या सीनियर हॉस्टल से, या जैसा जिस कॉलेज का है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इस मैस से ही खाना है। तुम लोगों के यहाँ कैसा है? नहीं, हमारा ऐसा है कि हमारा टेंडर पास होता है, तो हमारा गर्ल्स हॉस्टल का अलग मैस है, बॉयज हॉस्टल का अलग मैस है। हाँ, दोनों का अलग अलग, मतलब टेंडर अलग मिला हुआ है अलग लोगों को। तो बस ये है कि हाँ, जब खाने की क्वालिटी अच्छी होती है पहली चीज। और ये रहता है कि अब हर रोज तो ऐसा है नहीं कि आपकी पसंद का बनेगा, तो जब लग रहा है कि नहीं खा पा रहे हो तो बाहर से ऑर्डर कर लो, यही करते हैं सब। और हाँ, हमारा ये रहता है कि फ्राइडे को स्पेशल लंच होता है, और संडे को, जैसे आज संडे है तो हम लोगों को शाम को कुछ फास्ट फूड वगैरह मिलता है डिनर में। डिनर इसको पता नहीं 6-7 बजे मिलता है, तो हाँ, तो वो मिलता है फास्ट फूड। तो ये रहता है, वैरायटी रहती है। हाँ, ये नहीं है कि खाना रिपीट होगा, एक ही चीज रोज मिल रही है, वैसा नहीं होता, खाना रिपीट नहीं होता। प्लस आपको कुछ कंप्लेन है तो वो आपकी कंप्लेन भी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे रहे हैं। तो आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये चीज मत बनाओ या कुछ भी है, तो आप उनको जाके बोल सकते हो, वो उसको कंसिडर करते हैं। हाँ। बाकी खाने की क्वालिटी ऐसा नहीं है कि खाया ही नहीं जा सकता, खाना सही है। हाँ, बस वो ये कि वो घर वाला तो नहीं मिलता। हाँ, यार वो टेस्ट नहीं मिल सकता। और कॉलेज वो नहीं मिलता। जैसे हम लोग न्यू कॉलेज के हैं, तो एक चीज अच्छी है, जैसे मेरे कॉलेज में, तुम भी अपने कॉलेज का बताना, कि जो टीचर्स होते हैं, आपको ना यहाँ टीचर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि कम स्टूडेंट है तो वो आपको जानते हैं, बाय फेस जानते हैं। तो आपको अगर पढ़ाई में कुछ हेल्प चाहिए, ऐसे भी वो आपको जानने लग जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में भीड़ बहुत कम है। तो बहुत अच्छा होता है, वो आपकी काफी अच्छे तरीके से हेल्प भी करते हैं। और टीचर्स, तुम अपने कॉलेज का ये बताओ कि पढ़ाई कैसी, क्योंकि मैंने सुना है बाकी बच्चों से, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ से ऐसी खबरें सुनते हैं कि जो न्यू मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ पढ़ाई ही नहीं होती, वहाँ टीचर्स ही नहीं है। पता नहीं हम एमबीबीएस कैसे कर रहे हैं बिना टीचर्स के, कहाँ से अफवाहें उड़ती है, ये लोग कहाँ से सुनते हैं? बताओ इन लोगों को कि कैसे टीचर्स। ये मैसेज, ये मेरे पास भी बहुत आए ये वाले मैसेजेस
कि कैसी पढ़ाई है, न्यू कॉलेज है तो कैसी होगी। पहली चीज तो ये है कि डिपार्टमेंट अगर वो कंप्लीट ही नहीं होगा तो कोई भी एमसीसी जो है वो कॉलेज को स्टार्ट करने की परमिशन ही नहीं देती। तो पहले वहां पे डिपार्टमेंट वहां पे पूरा कंप्लीट होता है तभी परमिशन मिलती है। सेकेंड चीज कि प्रोफेसर सारे सही में बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। अभी हमारा तो ऐसा सीन है कि हमारे जो प्रोफेसर है वो मोस्टली सारे ही, आई थिंक सारे ही बाहर से हैं। यहाँ लोकलाइट का कोई प्रोफेसर नहीं है। तो उनका जो हम लोग सेम कैंपस शेयर करते हैं, मतलब उनकी जो कॉलोनी है वो सेम उसमें ही है, हमारे हॉस्टल के थोड़ा ही दूर है। तो सेम एरिया हम शेयर कर रहे हैं, सेम जगह रह रहे हैं, फिर रोज आना जाना रहता है, रोज कॉलेज में मिल जाते हैं। तो एक रहता है एक फैमिली, एक वो चीज हो गई है कि हाँ ये हमारे ही बच्चे हैं। उनको ये है। और प्लस न्यू कॉलेजेस वाले जो प्रोफेसर होते हैं उनका वो भी एम्बिशियस होते हैं कि हाँ हमारा कॉलेज न्यू है तो हमें यहाँ से अच्छा रिजल्ट बनाना है। तो वो उस चीज में भी वर्क करते हैं। तो वो भी है। अब मैं तुम्हें जैसे बताऊं कि अब हमारा जैसे सीनियर्स का भी एग्जाम हुआ था फर्स्ट ईयर का, तो उसमें टॉप 10 में यूनिवर्सिटी में 2 बच्चे जो है वो हमारे कॉलेज से ही है। तो ऐसा नहीं है, एक तो वो है कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। पहली चीज तो वो होती है ना कि कॉलेज अच्छे नहीं है, रिजल्ट अच्छे नहीं है। भाई हम लोगों के कॉलेज में आओ, इतना सही रिजल्ट है ना हम लोगों के कॉलेज का। मतलब वही शिवपुरी का देखो, शहडोल का देखो, दोनों कॉलेज के रिजल्ट बहुत सही है, बहुत सही है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई हर जगह होती है, पढ़ना आपको पड़ता है। पढ़ाई देखो पुराने मेडिकल पढ़ना आपको पड़ता है, वहाँ बहुत भीड़ है। बुरे नहीं बोल रही हूँ मैं उनको, ऑब्वियसली बात है वो पुराने, बुरा कोई नहीं है, बुरा तो मेडिकल कॉलेज है ही नहीं, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, पुराने हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो बेटर होंगे। लेकिन जो नए मेडिकल कॉलेज है, हम लोगों के कॉलेज है, ये बुरे नहीं है। आप अच्छे से चूज कर सकते हो। ऐसे देखते हैं बच्चे की ये शिवपुरी शहडोल, नहीं ऐसा नहीं है। कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी यहाँ। और क्या वही है कि जो पुराने कॉलेजेस है, हाँ वही है कि पुराने कॉलेजेस के अपने फायदे हैं, न्यू कॉलेजेस के अपने फायदे। न्यू कॉलेजेस में ये है कि आपको सब कुछ न्यू फ्रेश मिल रहा है। सारे इक्विपमेंट्स अच्छे क्वालिटी के मिल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कुछ टूटा फूटा रखा हुआ है, वो चीज नहीं है। तो आपको सब कुछ मिलेगा। न्यू कॉलेजेस को सोच के ये रखता है कि वहां पे पता नहीं चीजें अवेलेबल है या नहीं है, तो सब कुछ है यहाँ पे। तो आओ, एंजॉय करोगे आप लोग। कि अगर न्यू कॉलेज है तो आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ चीजें नहीं होगी। अगर यहाँ चीजें नहीं होगी तो फिर ये कॉलेज को परमिशन ही नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात है, अगर वेरी ट्रू, नहीं मिलेगी। हाँ नहीं मिलेगी परमिशन। देखो फर्स्ट ईयर में तो हॉस्पिटल जाने का कुछ काम होता ही नहीं है, अनलेस आप बीमार नहीं हो तो नहीं जाना होता हॉस्पिटल में, कुछ नहीं होता। जो भी होता है आपका लैब्स वगैरह में, एलटीज में ही होता है। सेकेंड ईयर से पोस्टिंग्स होती है, तो सेकेंड ईयर से आपको हॉस्पिटल में जाना होता है। पेशेंट को तब भी ट्रीट नहीं करना होता है, वहां पे डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं वहीं पे, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वहां भी लेक्चर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में। तो प्रॉपर जो हमारे सीनियर्स है उनकी प्रॉपर पोस्टिंग्स हो रही है। और ये कि अब शिवपुरी का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो बहुत पुराना है, तो अब हमारे कैंपस में जो है न्यू हॉस्पिटल बना है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वही यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गया है। तो पेशेंट लोड जो पहले था वो भी, जो पुराना अगर होता है यहाँ पे हॉस्पिटल, तो जो पेशेंट लोड उसका पहले था वही अब है। ऐसा नहीं है कि न्यू है तो पेशेंट ही नहीं आते होंगे। शिवपुरी में एक ही इतना बड़ा सा हॉस्पिटल है, तो ऑब्वियसली जो पेशेंट्स होंगे वो यहीं आएंगे, तो वो चीज नहीं है। प्लस एमबीबीएस में इतना एक्सपोजर आपको नहीं चाहिए होता, जहां तक मुझे लगता है थर्ड ईयर से रिक्वायर्ड होता है। मेन तो पीजी होती है। हाँ बिल्कुल सही। तो सेम हमारे यहाँ का भी केस है। स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे तो हम लोगों के यहाँ पे जो फीवर क्लिनिक है वो फंक्शनल था, जो हमारा हॉस्पिटल है, और हमारा ओपीडी फंक्शनल था। लेकिन अब तो आईपीडी भी फंक्शनल हो गया है। सारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पेशेंट लोड है वो पूरा यहीं पर आ रहा है। तो जो भी न्यू बैच आ रही है 2021 बैच, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक न्यू मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है। आपको ऐसा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है जिसमें ऑलरेडी 2 बैचेस पढ़ रही हैं। तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉलेजेस और जो अभी आएंगे हो रहा है तो आप लो, एडमिशन लो। जो अभी आएंगे हमारे जो जूनियर्स होंगे उनको तो बल्कि 1 साल में जाना है। अभी फर्स्ट ईयर में तो जाना ही नहीं हॉस्पिटल, नेक्स्ट ईयर से जाना है। नेक्स्ट ईयर में और पेशेंट्स बढ़ जाएंगे और लोड आ जाएगा, डेवलपमेंट ही होगा आगे आगे। वही तो यही चीज है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। न्यू मेडिकल कॉलेजेस बहुत सही हैं, मिल रहा है तो आप लो, डेफिनेटली लो। मिलना ही अब इतना मुश्किल है, जरूरत ही नहीं है।
हाँ, मिलना मुश्किल है यार। हम लोगों से पूछो हमारी क्या हालत थी जब हमारी रैंक डबल हो गई थी। रैंक का तो इतना गंदा अपलिफ्टमेंट था वो। सोचो जो स्कोर हमारा आया था, उस स्कोर पे अगर हम 2 साल पहले या 2018 में होते, 2019 में होते, तो मे बी हम किसी पुराने अच्छे कॉलेज में होते। राइट। स्कोर कम नहीं था, रैंक बढ़ गई तो बस फिर हम लोग भी आ गए। तो देखो, जब तक आप नीट के एक एस्पिरेंट होते हो तब तक आप एम करो बड़े मेडिकल कॉलेज का। नो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बड़े कॉलेज का एम करो, लेकिन जब रिजल्ट के बाद जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट भी करो। ऐसे नहीं कि मैं तो इस कॉलेज को एम कर रहा था तो मैं नहीं लूंगा, ये छोटा कॉलेज है। छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब इक्वल। एक बार कॉलेज में आकर यहाँ की लाइफ जीकर देखो, तुम्हें ये लगेगा इस कॉलेज से अच्छा कोई कॉलेज ही नहीं है। मतलब तुम्हारा कॉलेज तुम्हें बेस्ट लगता है, तुम्हें ये लगता है, मतलब जो होता है ना कि रिग्रेट कि नहीं मिल पाया, वैसा रिग्रेट रहता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं रहता है। मतलब यहाँ आने के बाद बहुत ज्यादा मजे हैं, पढ़ाई है, मस्ती है, फेस्टिवल्स है, सब कुछ है। कॉलेज लाइफ बहुत मजेदार होने वाली है। हर दूसरे दिन तो हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अरे हाँ यार, बर्थडेज कैसे होते हैं, जैसे इतना मस्त होता है ना बर्थडे। घर पे तो हम होते हैं 1-2 बर्थडे मनाते हैं, वही आपको यहाँ पे हर महीने बर्थडे मिलेगा। हाँ, हर महीने कभी कभी तो ऐसा होता है हर दूसरे दिन बर्थडे ही बर्थडे हो रहे हैं। अभी सितंबर में बहुत बर्थडे थे। हाँ, ऐसा होता है, बर्थडे ही बर्थडे होते हैं। तो बहुत सही रहता है यहाँ पर। हॉस्टल लाइफ भी बहुत अच्छी है। मतलब आप लोग को स्टार्टिंग में बहुत होमसिक फील होता है, पर बाद में सब कुछ सही हो जाता है, आपके दोस्त बन जाते हैं। तो जैसे नीट के टाइम पे ऐसे बोलते थे कि ज्यादा फ्रेंडशिप वगैरह मत बनाओ, ज्यादा रिलेटिव से बातें मत करो, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान रखो, अपने आप को कंसाइज रखो। लेकिन अब जब आप एक मेडिको बन गए हो तो अब ऐसा होता है बहुत सोशल हो जाते हो, सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हो, बहुत ज्यादा। हाँ, और स्नेहा तुम कुछ कहना चाहोगी? बस मैं यही बोलूंगी कि एमबीबीएस वाले सिर्फ पढ़ते नहीं है, न्यू कॉलेजेस जो है वो खराब नहीं है, न्यू कॉलेजेस में बहुत अच्छा एक्सपोजर है, प्लस एमबीबीएस में खुद में बहुत अच्छा एक्सपोजर है। आप एमबीबीएस में क्या बनकर, क्या मिलकर आए थे, क्या लेकर आए थे और अब क्या लेकर जाओगे, यू विल फील द डिफरेंस। अब हम लोगों का ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर फिनिश होने वाला है, हम अपने बैचमेट्स में ही देखते हैं, मतलब एक पर्सनालिटी जो होती है ना वो बहुत अच्छी डेवलप होती है एमबीबीएस में। वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, बिल्कुल सही बोल रही हो। और यहाँ जो भी होता है ना वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होता है। राइट। आपको टीचर्स डांट रहे हैं, सीनियर्स कुछ कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। सीनियर्स बात है, आप डॉक्टर बनने वाले हो, आपको इतना सुनने की आदत रखनी पड़ेगी। राइट। सीनियर्स का ये रहता है कि रैगिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब तो बेसिक इंट्रो होता है। अगर इंट्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सीनियर्स से बातचीत कैसे होगी, उन्हीं के साथ रहना है आपको। तो वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं, लिटरली सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं। बोल रही हो ये तो अच्छे से उनके साथ प्रॉब्लम में आओगे ना तो कोई नहीं होगा आपके पास। टीचर जो आपके फर्स्ट ईयर के, वो फर्स्ट ईयर में रहेंगे। राइट। वो बहुत अच्छे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो आपको 5 साल तक साथ नहीं दे सकते हैं। तो आपको सीनियर्स ही आपका साथ देंगे। तो आप लोग भी इस चीज को ये मत सोचो कि रैगिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम दोनों बता रहे हैं, हम लोगों के कॉलेज में तो नहीं होती रैगिंग, इसको हम रैगिंग नहीं बोलते। हाँ। सिर्फ एक मस्ती होती है, एक फन के लिए होता है, इंट्रो होता है, ये इसको रैगिंग नहीं बोलते हैं। बहुत अच्छा होता है। और एक आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाते हैं, सीनियर्स ही होते हैं वो जो डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाते हैं, और एक डेकोरम मेंटेन करना सिखाते हैं। रिस्पेक्ट अगर आप दोगे तो आपको मिलेगी, बहुत जरूरी है। हाँ, रिस्पेक्ट आप दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये बिल्कुल सही है। बाकी बहुत अच्छी लाइफ है लाइफ, और हाँ बहुत अच्छे, बहुत मजे आते हैं। तो मेरे तरफ से बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को और डाउट हो और क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के डाउट सॉल्व करेंगे। मैं स्नेहा का भी एक यूट्यूब चैनल है, स्नेहा जीएमसी शिवपुरी। अरे यार, स्नेहा शर्मा नीट स्पेशल मेरे चैनल का नाम है। तो आप स्नेहा के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछो, स्नेहा से पूछो, हम दोनों हेल्प करेंगे आप लोगों की। अब बस कुछ दिन तक, जब तक हम लोगों के एग्जाम नहीं आ जाते, हम लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं आप लोगों की हेल्प करेंगे और आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच स्नेहा। थैंक यू पल्लवी फॉर इन्वाइटिंग मी। बाय बाय गाइस।